हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 32 है और इससे पहले हम 31 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 2 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो यह की थी 1932 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1932 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें अब हम यहाँ पे गांधी जी की। ठीक है, तो गांधी जी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। गांधी जी को जैसे महात्मा, तो महात्मा इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। फिर बापू, तो बापू इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बाबू कहा। फिर राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर इन्हें अर्धनग्न फकीर यह किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर ये कहा था इन्हें विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। और महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता था। ठीक है, तो इन्हें इन नामों से जाना जाता था, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत। अब बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं। ठीक है, कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने चलवाई नवजीवन, हरिजन, फिर यंग इंडिया, फिर इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इन्होंने पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ओके, फिर इसके बाद इनकी पुस्तक, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की? तो महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, फिर है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये थी महात्मा गांधी की पुस्तक। फिर बात करें महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए? आंदोलन, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, तो ये 1918 में। फिर उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1919 में। फिर है असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन, तो ये इसकी शुरुआत हुई 1920 में। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। ठीक है, तो ये कुछ आंदोलन थे जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए थे। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु। राजनैतिक गुरु, तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ओके, चलिए, तो ये थी सारी डिटेल महात्मा गांधी के बारे में। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट है डैश पहला मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर था जिसे मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में तैनात किया गया था, जिसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटा फ्लॉप्स है। तो यह कौन सा है जो कि पहला मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर था? तो ये था परम गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए परम गंगा, ये पहला मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर था। ओके, नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना डैश को की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना के लॉन्च के साथ 1 अप्रैल 1951 से योजना युग शुरू हुआ था। तो योजना आयोग की स्थापना डैश को की गई थी, तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट है भारत राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का डैश है। तो भारत राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 24.62%। नेक्स्ट है युवा महिलाओं के किशोर उम्र की मां बनने का संभावित कारण क्या है? तो युवा महिलाओं के किशोर उम्र की मां बनने का संभावित कारण है, इसमें से संभावित कारण है पारिवारिक और सामाजिक दबाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मीथेन गैस के एक अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो मीथेन गैस के एक अणु के दहन से क्रमशः, तो इससे 1:2। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1:2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु प्राप्त होते हैं। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र है CH4। ओके, चलिए, नेक्स्ट है कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो इन चारों में से कौन सा तत्व है जो कि ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो ये है जर्मेनियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी जर्मेनियम। नेक्स्ट है जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं निम्न उल्लेखित हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं हैं, इनमें से हमें गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले है श्वसन सतह सामान्यतः शरीर के अंदर होती है, तो ये कथन तो सही है। फिर है इस क्षेत्र में वायु को अंदर और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र की उपस्थिति होती है, तो ये कथन भी सही है। फिर है श्वसन सतह बहुत मोटी होती है, तो यह गलत है क्योंकि श्वसन सतह बहुत मोटी नहीं होती। फिर है इसका सतह क्षेत्रफल अधिक होता है, तो यह भी कथन सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से गलत कथन है श्वसन सतह बहुत मोटी होती है। ओके, नेक्स्ट है 2021 में निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था रवि कुमार को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रवि कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ओके,
फिर बात करें पीवी सिंधु, तो यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी। ज्वाला, यह भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तारा अय्यर, यह टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय यह किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। बात करें सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है राक्षस ताल, मानसरोवर झील, ठीक है, राक्षस ताल मानसरोवर झील से यह निकलती है। ठीक है, फिर बात करें काली नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती हिमालय के काला पानी से यह निकलती है। ठीक है, हिमालय के काला पानी से यह काली नदी निकलती है। ठीक है, इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, शारदा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग होता है 10.4। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पंचायत अधिनियम पेशा अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1996 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1996 में। ओके, नेक्स्ट है यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो डैश ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो इसकी ऊष्मा 2 गुनी उत्पन्न होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 गुनी। नेक्स्ट है किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? तो किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? तो ये है ऋग्वेद में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में सबसे अधिक श्लोक है। इसमें श्लोक हैं 10,600 श्लोक है। ओके, 10,600 श्लोक है। ठीक है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से पूरी होती हैं? तो पादप की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता यह किस प्रक्रिया से पूरी होती है? तो यह पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मई 2021 में एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। इस सामग्री का क्या उपयोग है? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मई 2021 में एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। तो इसका उपयोग है यह इमारतों के स्वतः जलवायु नियंत्रण की अनुमति देता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस सामग्री का उपयोग है कि यह इमारतों के स्वतः जलवायु नियंत्रण की अनुमति देता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो कि प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? तो यह है बेरियम। बेरियम यह तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही समजातीय श्रेणी से होगा? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि एक ही समजातीय श्रेणी में होगा? तो ये है CH3COCH3 और C2H5COCH3। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है? तो इनमें से सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है तो ये है गैर प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, गैर प्रतिद्वंद्विता। नेक्स्ट है अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक अनुपस्थित होता है? तो इनमें से कौन सा कोशिका घटक अनुपस्थित होता है? तो ये होता है केंद्रक झिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट है 2022 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम को मिला? तो 2022 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब
यह मिला था दबंग दिल्ली केसी को। राइट आंसर है ऑप्शन ए दबंग दिल्ली केसी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है, तो यह कथन तो सही है। फिर है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, तो ये भी सही है क्योंकि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोनों कथन सत्य है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह नाम है मोरारजी देसाई के। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे, ठीक है ना, कार्य किया है इन्होंने चौथे प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है, मोटर की कुंडली में धारा की दिशा किसके द्वारा उलट जाती है? तो मोटर की कुंडली में धारा की दिशा यह उलट जाती है स्प्लिट रिंग के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्प्लिट रिंग के द्वारा मोटर की कुंडली धारा की दिशा उलट जाती है। ओके। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक स्थान है, तो इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी आगरा। नेक्स्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, तो यह कथन सही है। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में केवल एक ही अभिकारक की आवश्यकता होती है, तो यह गलत है। फिर है अभिकारक कार्बनिक होना चाहिए, तो यह भी गलत है। फिर है उत्पादों की संख्या एक होनी चाहिए, तो यह भी गलत है। तो इसमें सही है, राइट आंसर है ऑप्शन ए दो अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, यह द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में सही कथन है। ओके। नेक्स्ट है, किस राज्य में सादो नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में सादो नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के कुछ छोटे टुकड़ों को मिलाया। जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो कौन सा यौगिक बना? तो जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो इसमें यौगिक बनेगा जिंक क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, क्योंकि इसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो इसलिए जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो इसमें जिंक क्लोराइड बना। ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधक ए 10 ओम और बी 20 ओम पार्श्व क्रम में संयोजित है। संयोजन 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। ए और बी में धाराएं क्रमशः हैं। तो यहाँ पे हमें दो प्रतिरोध दिए हैं और वोल्ट दिया है, और यहाँ पे हमें ए और बी में धाराएं क्रमशः बतानी है। तो सबसे पहले प्रतिरोध, ठीक है, तो प्रतिरोध हमारे पास पहले क्या दिया, प्रतिरोध एक दिया हमारे पास 10 ओम और बी दिया है 20 ओम, और फिर हमारे पास वोल्ट कितना दिया है? तो वोल्ट हमारे पास दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, और ये दोनों क्या दिए हैं? हमें प्रतिरोध दिए हैं और धारा हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे धारा
बराबर बोल्ट सॉरी धारा बराबर बोल्ट बटे प्रतिरोध। ठीक है, धारा बराबर बोल्ट बटे प्रतिरोध। यहाँ हम सूत्र लगाएंगे तो धारा हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली एक धारा लेंगे, ये सबसे पहला लेंगे ए, तो ये लेंगे, यहाँ पे बोल्ट कितना दिया है 6, फिर अपॉन R1। ठीक है, तो ये R1 ये कहलाएगा और R1 2, तो सबसे पहले दिया है हमें 10, तो यहाँ पे 6/10 करना है। तो 6/10 कितना आएगा, तो 6/10 आएगा हमारे पास 10 एकम 10, और यहाँ पे 6 को तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव आके एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10 चिंग 60, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.6 ए। ओके, फिर बाद में हमें दूसरा निकालना है। एक और दिया है हमारे पास 20 वोल्ट, ठीक है ना, 20 ओम, तो इसका निकालेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे 6 वोल्ट अपॉन 20, तो 6 वोल्ट अपॉन 20, तो यहाँ पे हम करेंगे 20 एकम 20, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 60, तो 20 दिया 60, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे हमें ए और बी में धाराएं क्रमशः आ जाएंगी 0.6 ए और 0.3 ए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.6 ए और 0.3। यहाँ पे हमें ये सूत्र लगाना है, ठीक है ना, धारा का सूत्र बराबर बोल्ट बटे प्रतिरोध। ठीक है, तो हमारे पास बोल्ट दिया था और प्रतिरोध हमें 2 दिए थे, तो अलग अलग करके हमें इनको निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा विधि है जिसका उपयोग नरों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा विधि है, तो ये है शुक्र वाहिका को अवरुद्ध करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है। तो इनमें से किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है, तो ये होता है मेढक का। ठीक है, मेढक का हृदय यह 3 कक्षीय होता है। नेक्स्ट है, किसी चालक के प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी चालक के प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये है आकार का। ठीक है, आकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, गलत का विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है नागरिकों के पैसे की बचत होती है, तो यह तो सही कथन विकल्प है। फिर है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, तो यह विकल्प भी सही है। फिर है विवेकपूर्ण उपयोग भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है, तो यह उपयोग गलत है। ओके, यह विकल्प गलत है। फिर है महासागरों के अम्लीकरण में से जलीय जानवरों की मृत्यु नहीं होती है, तो यह उपयोग भी सही है। ठीक है, विकल्प सही है, तो इसमें विकल्प गलत है ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवेकपूर्ण उपयोग भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है, यह विकल्प गलत है। ओके, नेक्स्ट है, नदी डैश मालवा के पठार से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो कि मालवा के पठार से होकर बहती है, तो यह है बेतवा नदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी यह मालवा के पठार से होकर बहती है। फिर हम बात करें गोदावरी नदी, तो यह कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, और यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, गंगा नदी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी नदी इसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध और बूढ़ी एक ही होता है, मैंने अलग अलग बता दी। ठीक है ना, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करें रंगीत नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है सिक्किम में पश्चिमी सिक्किम जिले के
हिमालय पर्वत की पिघलती हिम से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें भीमा नदी, तो यह निकलती है पश्चिमी घाट भीमा शंकर, पश्चिमी घाट भीमा शंकर पहाड़ियों से यह निकलती है। ओके, भीमा नदी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो यह है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।